Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 12, ratio and proportion. Okay? In previous class, we have completed till question number 12 of exercise 12.1. In this class, we will do remaining questions of exercise 12.1. So let's start from question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसीडर द स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं. क्या है, रेशियो ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5. आपको एक हॉल की ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो गिवन है और वो क्या दिया हुआ है, 2:5. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल. आपको क्या करना है, एक टेबल गिवन है और उसकी जो पॉसिबल लेंथ्स और ब्रेड्थ हो सकती है इसी रेशियो में, ये चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, आपको क्या गिवन है, देखो एक टेबल दी हुई है, ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इन मीटर्स. आपकी ये जो गिवन लेंथ्स है ये है आपकी मीटर्स में है, ब्रेड्थ जो है लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स, और जो ब्रेड्थ गिवन है वो भी मीटर्स में. तो जब हमारे पास अगर 10 मीटर ब्रेड्थ गिवन है तो हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है, 25. तो एक सिंपल इसको सॉल्व करके देखते हैं. हमें गिवन है ब्रेड्थ रेशो लेंथ, और हमें क्वेश्चन में भी जो स्टार्टिंग थी वो भी ब्रेड्थ एंड लेंथ, यानी पहले ब्रेड्थ लिखा हुआ है फिर लेंथ, तो हम ब्रेड्थ रेशियो लेंथ ही लेंगे. तो अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा है 10:25. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है. तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 5 2s are 10 रेशियो 5 5s are 25. हमने इसकी कटिंग कर दी 5 की टेबल से. ठीक है, अब 2:5 है. ये आपको एक तरीके से इक्विवेलेंट रेशियो ही गिवन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम जिस तरीके से फाइंड आउट कर देते हैं सेम उसी तरीके से आपको इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है. यानी 10/25 है, 10:25 किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे एक फिलअप दे रखा है, ये फिल करना है इक्वल टू जो दूसरा रेशियो है वो है 50. तो देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. 10/25 हमने यहाँ फिल किया, बॉक्स को फिल करना है, अपॉन में लिखा 50. अब देखो 25 50 बन रहा है ना, 25 50 कब बनेगा, यानी 50 को 25 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आया, 2. यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 50 आंसर आया. जब इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 से, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर की भी किससे होगी मल्टीप्लाई, 2 से. तो 10 की अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 20. यानी इस फर्स्ट फिलअप जो है हमारा, इसमें क्या आंसर आएगा, 20. ठीक है, नेक्स्ट आपको 40 गिवन है और दूसरे पार्ट में जो डिनोमिनेटर है यानी सेकंड जो आपका रेशियो है वो नहीं गिवन. तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के इक्वल है. वो मान के चल रहा है कि पॉसिबल लेंथ सबका क्या आ रहा है, 2:5. देखो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी. तो ये भी रेशियो हमारा क्या हुआ, 2:5. फर्स्ट वाला रेशियो भी 2:5 जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 40 वाला. अगर हम सेकंड पार्ट को लेके इसको सेकंड पार्ट लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अब क्या करना है, हमने लिया 10/25 इज इक्वल टू 40 अपॉन में यहाँ फिलअप गिवन. अब 10 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 40 आ रहा है हमारा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इजीली फाइंड आउट हो रहा है ये. या हम कोई भी जो नंबर गिवन होता है उसको डिवाइड करके चेक करते हैं. जैसे 40 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 4. यानी किससे मल्टीप्लाई हुई हमारी, 4 से. तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 25 4s are 100. यानी इस फिलअप में हमारा क्या आंसर आएगा, 100. अब आपको देखिए 40/100 करते हैं तो हमारा 20 की टेबल से दोनों डिविजिबल है, 22s are 40 25s are 50. तो हमारा आंसर क्या आया, 2:5. हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं ना. तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से जो 13 है इसमें आपको एक टेबल को कंप्लीट करना था. हो सकता है और भी नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट दे के आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप इजीली कर पाएंगे. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 13. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Divide 20 pence between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2.
आपको कितने पेन्स गिवन है? 20 पेन गिवन है। आपको शीला और संगीता को में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उनसे अलग है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पेन 20 है। गिवन रेशो कितना है हमें? गिवन रेशो 3:2, यानी शीला को 3 में पार्ट मिलेगा और संगीता को 2 पार्ट मिलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इन जो गिवन रेशियोज होते हैं उनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ रेशियोज, ये जो रेशियो है हमारे पास 3 + 2 यानी 5। टोटल पार्ट्स कितने थे? 5। अब संगीता को कितना मिल रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है ना। तो संगीता, सॉरी फर्स्ट है हमारी शीला। शीला विल गेट पेन, विल गेट पेन्स। शीला को कितने मिलेंगे? देखो शीला का रेशियो क्या गिवन था? 3। टोटल कितने हैं हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 20। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 1 जार 5, 5 4 जार 12, 3 × 4 12, सॉरी 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 20 से ये कट हुआ, 20 कट हुआ 5 से। अब हमारे पास 4 आंसर आया। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। 3 × 4 12। तो शीला को कितने पेन्स मिले? 12 पेन्स। अब बात आती है सेकंड जो नेम था वो था हमारा संगीता। हम संगीता विल गेट पेन्स, कितने पेन्स मिलेंगे? अब संगीता को कितने पार्ट्स थे इसके रेशो में? 2। टोटल पार्ट्स तो 5 ही है, मल्टीप्लाई बाय 20, ओके। अब 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, ऊपर रहा हमारे पास 2 × 4 यानी 8। 8 पेन्स किसके पास आए? संगीता के पास। अब आप चेक करो, देखो 12 + 8 20 हुआ, यानी टोटल पेन्स कितने थे? 20, यानी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? शीला का क्या है? शीला के पास पेन्स हैं 12 पेन्स और संगीता के पास कितने हैं? संगीता को मिलेंगे 8 पेन्स, ओके। अब इस क्वेश्चन को चेक करने का भी तरीका देखो। 12:8 करते हो तो 4 की टेबल से डिविजिबल है दोनों नंबर्स। 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 3:2। शीला और संगीता का रेशो क्या गिवन था? 3:2। तो इट मींस हमारा जो क्वेश्चन है हमने क्या किया है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशो ऑफ देयर एजेस। मम्मी की जो मदर है वो क्या 36 रुपीस को डिवाइड करना चाहती है, अपनी डॉटर्स को देना चाहती है। और वो डॉटर्स कौन है? श्रेया और भूमिका, ठीक है। और उनको किस में दे रही है? इन द रेशो ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का जो रेशो है उसमें वो देगी। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years। अब आपको क्या गिवन करी है? एजेस गिवन दी है। श्रेया की है 15 years और भूमिका की है 12 years। तो फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, उनको कितना मिलेगा? श्रेया और भूमिका को कितना मिलेगा ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 15 किया था इसमें आपको रेशो गिवन था, लेकिन यहाँ पे रेशो नहीं दिया था। हमें सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करना है उनकी एज का, उनके डॉटर्स की एज का ना। तो पहले हम इनका रेशो फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड, श्रेया की एज जो गिवन थी ना, श्रेयास एज, फिर रेशो हम लेंगे भूमिका, भूमिकास एज। श्रेया की एज 15 years और भूमिका की है 12 years। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रेशो आएगा? दोनों नंबर्स 3 की टेबल से डिविजिबल है। 3 5 are 15, 3 4 are 12, यानी 5:4। हमारा आंसर आया 5:4। अब ये सेम टू सेम किसकी तरह हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हो गया। रेशो गिवन है, टोटल रुपीस कितने हैं? टोटल रुपीस कितने गिवन है? टोटल अमाउंट या रुपीस, सॉरी अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ,
टोटल अमाउंट है ₹36। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको बताना है श्रेया विल गेट, श्रेया को कितना मिलेगा, श्रेया विल गेट, श्रेया का हमें देखना है रेशो में 5। अब एक चीज थी, अपॉन में हमने यहाँ क्या किया था, प्लस किया था ना रेशो का, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं सम ऑफ रेशोज। कितना है, 5 + 4 = 9। ये हमारा सम ऑफ रेशोज है जो हमने पहले फाइंड आउट करना था। अपॉन में क्या लिखा, 9 × 36। टोटल कितनी थी ये, तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 5 × 20, तो श्रेया को कितने रुपीस मिलेंगे, 20 रुपीस मिलेंगे। नेक्स्ट जो भूमिका है उसे कितने मिलेंगे, भूमिका विल गेट, कितना अमाउंट मिलेगा, उसका रेशो था 4, अपॉन में 9 × 36। अगेन कटिंग, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, ऊपर रहेगा 4 × 4 यानी 16। तो श्रेया को मिलेंगे 20 रुपीस, भूमिका को मिलेंगे 16 रुपीस। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 20 + 16 36, यानी टोटल रुपीस कितने थे, 36। तो हमने उसको करेक्ट डिवाइड किया जो उनकी एज का रेशो है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी आप कर पाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 से रिलेटेड है। Still, if you have any doubt, any query, students, you can contact me. In next class, we will do exercise 12.2. Thank you.